नमस्कार दोस्तों। चील और सियार की कथा जितिया व्रत की प्रमुख कथाओं में से एक है, जो व्रत की महत्ता को और भी बढ़ाती है। यह कथा धार्मिक पुस्तकों में विस्तृत रूप से वर्णित है और माताओं द्वारा संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए सुनाई जाती है। आइए इस कथा को विस्तार से जानें। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कांचनवटी था। उस राज्य में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि था। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील रहता था। उसी पेड़ के नीचे में एक बड़े धोंदरे या बड़ा सा होल था जिसमें एक सियार भी रहता था। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है जब उस नगर की महिलाएं नदी के किनारे आई तथा वो कुछ पूजा पाठ कर रही थी। इन महिलाओं को देख चील ने सियार से पूछा कि नगर सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने क्यों एकत्रित हुई हैं? तब सियार ने चील को बताया कि आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनके सलामती के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत का संकल्प लेने नदी में आई हुई है। इस बात को सुन चील कहा, क्या हम भी यह व्रत रख सकते हैं? तो सियार ने बोला, क्यों नहीं। तब चील ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं और यह व्रत हम भी संपन्न इन महिलाओं की तरह करेंगे। फिर उन दोनों ने जीमूतवाहन जी की पूजा निर्जला व्रत रखकर किया। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरुभूमि में लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको अधजला अवस्था में छोड़कर चले गए। यह सब धुंधर में बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले ही बहुत भूख लग रही थी। यह सब देख उसका भूख और तेज हो गया। तब उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिर सियार ने चील को आवाज़ देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो सियार को लगा कि वो सो गई। उसको सोता जान सियार अपने धुंधर से निकलकर उस स्थान पर गया और भरपेट मांस खाया तथा कुछ लेकर भी आया और उसको अपने धुंधर में सुबह के लिए रखा। यह सब पेड़ पर बैठा चील देख रहा था, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधि विधान से संपन्न किया। वो आम महिलाओं की भांति सुबह उठकर नदी में स्नान किया तथा महिलाओं द्वारा छूटा हुआ पारण सामग्री से अपना व्रत संपन्न किया। इधर वह सियार सुबह में भी उसी मांस को खाया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अगले जन्म में दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम शीलावती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कर्पूरावती रखा गया। धीरे धीरे वो पिता के घर बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय निकट आया। तो शीलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। शीलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र रत्न प्राप्त हुए तथा कर्पूरावती के संतान पूर्व जन्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन की ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कर्पूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के 7 पुत्र का सर कटवाकर 7 थाली में लाल कपड़ों में लपेटकर शीलावती को भिजवाया और बहुत खुश हुई। परंतु भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर 7 के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया,
जिससे शीलावती के सातों पुत्र राम राम कर खड़े हुए मानो नींद से उठे हो और अपने घर गए। इधर जो सातों सर था वो नारियल में परिवर्तन हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को शीलावती के घर भेजा। वहां सब ठीक देखकर कर्पूरावती को आकर सब बताया तो कर्पूरावती से रहा नहीं गया और अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत किया या कर्म किया जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं, और अपने किए पर मनी मन पछता रही थी। तो शीलावती जीमूतवाहन व्रत के बारे में बताया। तो बहन कहा, इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो शीलावती ने अपनी बहन को उसी नदी में के किनारे लेकर गई और पाकड़ के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, जिसको सुन वह वहीं मूर्छित हो गई तथा वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उनका दाह संस्कार वहीं किया गया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्रत को सच्चे मन और संकल्प के साथ करना चाहिए। जो व्यक्ति छल कपट या अधूरी निष्ठा के साथ व्रत करता है उसे उसका फल नहीं मिलता। इसलिए जितिया व्रत की परंपरा में पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत करना आवश्यक माना गया है ताकि संतान का जीवन सुखी और समृद्ध हो सके। तो दोस्तों, ये थी जितिया व्रत की पावन कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।